मैं जानता हूं आप लोग सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। चलो आज हम सेशन स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ के उसी टॉपिक पे जो कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और परमिटिविटी इन द मीडियम, सुपरपोजिशन थ्योरम, बहुत सारा चीज आज हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो चलो सेशन को जितना जल्दी हो सके हम आज स्टार्ट कर लेते हैं। चलो आज के सेशन में पहली बात मैं बोलना चाहता हूं, कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि थोड़ा बहुत रिवीजन होना चाहिए। तो कूलम्ब्स लॉ बोले थे, कूलम्ब जी ने बोले फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। मीन्स फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। अगर एक चार्ज 1 कूलम है, दूसरा चार्ज 3 कूलम है, तो इसके अंदर में जो भी फोर्स लगेगा, और दूसरा चार्ज ये 2 कूलम है, ये 3 कूलम है, इसके अंदर जो भी फोर्स लगेगा, इस दो चार्ज के अंदर जो फोर्स लगेगा, इस दो चार्ज पर जो फोर्स लगेगा। पहली बात देखो, ये प्रोडक्ट लेने से क्या होगा, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 कूलम स्क्वायर। यहां पे देखो 2 इंटू 3 6 कूलम स्क्वायर। ओके देखो 3 कूलम स्क्वायर बड़ा है या 6 कूलम स्क्वायर बड़ा है, तो यहां पे हम देखें 6 कूलम स्क्वायर इज द ग्रेटर देन द 3 कूलम स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो यहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा, यहां पे फोर्स कम लगेगा। इस कंपैरिजन में, किस कंपैरिजन में, इस कंपैरिजन में यहां के फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बड़ा है। यहां के फोर्स कम होगा, इसीलिए कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कम है। तो ये था। और एक क्या बोले थे, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इट्स मींस फोर्स कब बढ़ेगा, देखो दो चार्ज है, Q1 है और Q2 है, दूरी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको पता है। देखो जो इसका बीच में अगर डिस्टेंस 2 मीटर है, अगर इसका या ये Q1 है, ये Q2 है, इसका बीच में मीटर 4 मीटर है। अब देखो ये 2 मीटर, ये 4 मीटर है, चार्ज पास में है, तो फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ पे चार्ज पास में नहीं है, यहाँ पे चार्ज डिस्टेंस पे है, तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, फोर्स डिक्रीजेस, यहाँ पे फोर्स इंक्रीजेस, यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स कम होगा। तो डिस्टेंस भी मैटर करता है, इसीलिए वो बोले फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस थ्रू स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ द स्क्वायर। जो r है वो डिस्टेंस है, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है। अभी वो क्या कहे, तो फोर्स इक्वल टू k Q1 Q2 बाय r²। इसके मींस क्या है, k क्या हम पढ़े थे, k इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इट्स मींस क्या है, k एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि इसको प्रोपोर्शन में आता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि k का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, k का वैल्यू हम लिख सकते हैं कि k इक्वल टू 1/4πε0। इसी तक हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए जल्दी में मैं बोल दिया, इसी तक हम पढ़ चुके हैं, k इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे देखो k इक्वल, यहाँ पे एक चीज नया आ गया जहां पे हम रुके, वो है ε0, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में भी चार्ज वेरी करेगा, मींस चार्ज वेरी नहीं करेगा, फोर्स वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में ये जो नॉट है, ε0 है, वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या है, परमिटिविटी, लिखो नोट में, नोट करो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इट्स मींस, व्हाट इज द मींस, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी आपको लगता होगा, परमिटिविटी क्या बोल रहा है, वो परमिट करेगा, वो चार्ज को परमिट करेगा, क्योंकि हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं, जो हम अभी तक जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट्स मींस चार्ज एट रेस्ट,
चार्ज रेस्ट पोजीशन में है, तो हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम इसीलिए करेंगे चार्ज रेस्ट पोजीशन पे कहां पे है, जो परमिट करेगा कहां पे परमिट करेगा, रेस्ट पोजीशन में चार्ज कहां पे है, आइदर वाटर पे है, आइदर वाटर मीडियम में है, वाटर मीडियम, सर उसके बाद हम लिख सकते हैं एयर मीडियम में है क्या, कौन सा मीडियम में है, वाटर मीडियम में है या एयर मीडियम में है या स्पेस पे है, चार्ज एट स्पेस कहां पे है, जहां पे भी होगा उसका एप्सिलॉन का वैल्यू कुछ बनेगा। अगर वाटर मीडियम में है एप्सिलॉन का वैल्यू जो भी होगा, एयर मीडियम में कुछ अलग सा होगा, स्पेस पे भी कुछ अलग सा होगा। जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट इसीलिए हम लिखे, हम कंसीडर करें एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एट द एयर मीडियम। एप्सिलॉन नॉट का मींस क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मींस है, एप्सिलॉन का मींस तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उसका नॉट का मींस जो नॉट हम किए वो का मींस है ये परमिटिविटी एट एयर मीडियम। एयर मीडियम में परमिटिविटी क्या है, मतलब चार्ज दो है, वो चार्ज कहां पे प्लेस्ड है, इस एयर मीडियम में प्लेस्ड है। तो हम अभी निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻²। अभी मैं यूनिट नहीं लिखा हूं, क्यों नहीं लिखा हूं, मैं यूनिट निकालूंगा, एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट निकालूंगा, के का भी यूनिट निकालूंगा। हम एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, एप्सिलॉन नॉट क्या है 8.854 इंटू 10⁻²। इस वैल्यू को क्या, इस वैल्यू को जब मैं यहां पे पुट किया, मतलब के पे पुट किया, के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻²। तो यहां पे जब पुट किया, यूनिट में नहीं लिखा हूं, मैं निकालूंगा, देखो तो हमारा क्या आया 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹। यूनिट में किसी का भी नहीं लिखा हूं, सबका हम निकालेंगे। ओके, देखो यूनिट कैसे हम निकालेंगे। पहली बात मैं इसको इरेज करता हूं, आप देखो यूनिट हम कैसे निकाल रहे हैं। फोर्स जो है, फोर्स इक्वल टू चलता ही नहीं पेन, सॉरी बिकॉज अब थोड़ा बहुत पेन में दिक्कत आ रही है। फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाय r²। कूलम फ्लो में हम पढ़ा था के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। इट्स मींस F का यूनिट क्या है आपको पता है, फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन है, सबको पता है। Q का यूनिट क्या है, कूलम है, सबको पता है। R का यूनिट क्या है, मीटर है। सब एम केस में है, सब एम केस में है, सीजीएस कोई भी नहीं, सब एम केस में है। हम निकालेंगे क्या, एप्सिलॉन का यूनिट। तो एप्सिलॉन का यूनिट कैसे निकालें, हम टोटल को फार्मूला को लिखेंगे F इक्वल टू के का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, हो गया Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, देखो अभी 1/4 का तो कोई यूनिट नहीं है, हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, देखो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू मैं ले गया, वो आ गया कितना Q1, थोड़ा बड़ा मैं लिखता हूं, थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, सॉरी फॉर दैट। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाय फोर्स इंटू r², फोर्स इंटू r²। थोड़ा प्लीज जूम कर देना इसको, ठीक है, मुझे लगता है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए जूम कर देना। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 बाय फोर्स इंटू r²। तो अभी देखो ये कूलम है, ये भी कूलम है, डिवाइडेड बाय फोर्स का यूनिट न्यूटन है,
और आर का यूनिट मीटर का स्क्वायर। ओके, कूलम का अभी हम लिख सकते हैं क्या, देखो कूलम्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इनटू मीटर का स्क्वायर। कूलम्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर हो गया एप्सिलॉन का यूनिट। एप्सिलॉन का यूनिट क्या हो गया, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। अभी हम देखेंगे उसका डायमेंशन क्या है। अभी डायमेंशन हम चेक करेंगे। आपको पता है Q इक्वल टू आई इंटू टी, में पहले से पढ़ाई कर दिया हूं। तो I का यूनिट है एम्पियर, T का यूनिट है टाइम। तो कूलम, Q का यूनिट क्या है, कूलम है। कूलम इक्वल टू एम्पियर इनटू टाइम। कूलम का लेकर मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू टी का स्क्वायर। ओके, अभी न्यूटन का यूनिट आपको पता है, फोर्स का यूनिट हर किसको पता है, m1 L1 T -2। ओके, अब सबको पता है। और आ गया क्या, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ का स्क्वायर। आप लोग सब पास करके नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना। अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना। देखो हम, ये हो गया I का स्क्वायर, ये हो गया T का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन, ये हो गया I का स्क्वायर, ये हो गया T का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो गया m स्क्वायर m1। देखो यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L2 है, तो हम कितना आ गया L3, अभी आ गया T -2। ठीक है, अभी देखो m1 को मैं ऊपर ले गया तो कितना हुआ m-1, L3 को मैं ऊपर लिया तो कितना हुआ L-3, T-2 को ऊपर लिया तो कितना हो गया T+2, और यहां पे ऑलरेडी I का स्क्वायर है और T का स्क्वायर भी है। सब डिनोमिनेटर को मैं क्या किया, ऊपर ले गया, न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी देखो m-1 आ गया, L-3 आ गया। अभी T का स्क्वायर, यहाँ पे T का स्क्वायर कितना हो गया, T⁴। अभी कितना हो गया, I का स्क्वायर। ये हो गया आपका डायमेंशन, ये हो गया आपका डायमेंशन। यूनिट हम देखे कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन इतना आ गया m-1 L-3 T⁴ इनटू I का स्क्वायर। ये हो गया डायमेंशन। पक्का आता है, परमिटिविटी मीडियम से पक्का क्वेश्चन आता है। तो प्लीज ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग ध्यान से इसको देखो। तो अभी हम एप्सिलॉन यूनिट मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऑफ द एयर में मैं एयर लिख सकता हूं। एप्सिलॉन यूनिट तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का डायमेंशन निकाले और यूनिट भी निकालिए। अभी डेफिनेशन लिखो, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का डेफिनेशन क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोग नोट कर रहे होंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इट इज द property of the medium which determine the electric force between two charges in that medium। अच्छे से डेफिनेशन को देखो, क्या लिखा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम व्हिच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम। मींस क्या है, ये भी एक मीडियम का प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम चार्ज को सिचुएट करते हैं वाटर मीडियम पे या वैक्यूम मीडियम पे या स्पेस मीडियम पे या एयर मीडियम पे, कोई भी मीडियम हो सकता है जहां पे हम एयर चार्ज को सिचुएट कर लेंगे। तो पहली बात तो वो हो गया। दूसरा बात क्या हुआ, ये ऐसा एक मीडियम है, ये ऐसा एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करता है, जो कि अलाउ करता है
चार्ज यहाँ पे रुके तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका वैल्यू के साथ फोर्स का चेंजेस होगा। मतलब अगर एयर में फोर्स जितना आएगा वाटर में फोर्स जितना आएगा नहीं, वाटर में कुछ डिफरेंट फोर्स आएगा, स्पेस में कुछ डिफरेंट फोर्स आएगा और वैक्यूम में एयर में भी कुछ डिफरेंट फोर्स आएगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या है, फोर्स हर मीडियम में चेंज करता है। क्यों? इस परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के वजह से। इसीलिए वो कहा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम व्हिच डिटरमाइन, जो कि डिटरमाइन करता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स को जो डिटरमाइन करता है बिटवीन टू चार्जेस दैट मीडियम, जो ही मीडियम पे जो भी चार्ज होगा उसी का फोर्स कौन डिटरमाइन करेगा, वही परमिटिविटी मीडियम ही डिटरमाइन करेगा। तो समझ में आ गया आप सबको। तो दूसरा चीज अभी मैं और एक चीज लिखता हूं, देखो रिलेटिव परमिटिविटी। इसके बाद हम क्लास को स्टॉप करेंगे क्योंकि उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ ऑफ द वेक्टर। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इट इज द रेशियो बिटवीन, देखो इसका भी डेफिनेशन हम लिखेंगे इन दैट मीडियम, ओके। रेशियो ऑफ द फोर्स between two charges, ratio of the force between two charges placed some distance apart in the free space, to the force between two charges when they placed same distance apart in the given medium। सुदीप जी थोड़ा जूम कर दीजिए, देखो क्या लिखा, अब थोड़ा देखो। रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट इन द फ्री स्पेस। हम देखेंगे तो सिंपली वो बोल रहा है, अब मेरे से सुनो, दो फोर्स है, दो चार्जेस में फोर्स है, हम एक प्लेस करेंगे फ्री स्पेस पे, दूसरा कोई भी मीडियम पे प्लेस करेंगे। दो फोर्स का रेशियो को हम क्या बोलेंगे, वहां पे हम रिलेटिविटी निकालेंगे। तो देखो रेशियो ऑफ द, मैं इसको रिलेट करता हूं, यहां पे हम करेंगे डेफिनेशन, यहां पे रुका, अभी हम मैथमेटिकल यहां पे करेंगे, ओके। रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज, अगर एक Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्ज है, देखो इसके हिसाब से मैं कर रहा हूं। रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मतलब यहां पे एक फोर्स है, वो बोल रहे हैं टू चार्जेस प्लेस सम डिस्टेंस, यहां पे कुछ डिस्टेंस है, सपोज x डिस्टेंस है, प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट इन द फोर्स इन द फ्री स्पेस। ये कहां पे है, फ्री स्पेस है, मतलब एप्सिलॉन ऑफ द फ्री स्पेस। एप्सिलॉन यहां पे क्या है, फ्री स्पेस है। तो ठीक है, टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे प्लेस सेम डिस्टेंस, वही चार्ज को मैं फिर से प्लेस किया, वही दो चार्जेस को मैं फिर से प्लेस किया वही सेम डिस्टेंस पे और किसी मीडियम पे, मतलब सेम डिस्टेंस अपार्ट इन द गिवन मीडियम, और कुछ भी मीडियम पे, और कुछ भी मीडियम में, मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम आइदर वाटर हो सकता है, आइदर स्पेस हो सकता है, आइदर एयर हो सकता है, कोई भी मीडियम पे हम प्लेस करेंगे। पहली बार हम फ्री स्पेस पे प्लेस किए, दूसरी बार हम कोई भी मीडियम पे प्लेस करेंगे, अभी मैथमेटिकली देखेंगे, ओके।
तो देखो अभी मैं ये तो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। अभी देखो फोर्स ऑफ द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में क्या फोर्स है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/4 एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्टली कर लेता हूं, और एक फोर्स क्या है जो कि मीडियम पे है, मतलब 1/4 एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, अभी देखो ये सेम है, ये भी सेम है, तो ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसल आउट हो गया। 1/4 न्यूमरेटर में है, 1/4 डिनोमिनेटर में है, ये भी कैंसल आउट हो सकता है। अभी देखो कितना आया, 1/एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय 1/एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। फ्री स्पेस को हम क्या लिख सकते हैं, वैक्यूम भी लिख सकते हैं। ओके ठीक है, तो देखो कितना आया, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम, जो क्या होगा एप्सिलॉन ऑफ आर, जो कि रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस मींस ये एयर मीडियम का बात बोल रहा है। एप्सिलॉन मीडियम का मींस कोई भी मीडियम जो वाटर ले, स्पेस में ले, अब जो भी मीडियम पे ले सकते हो, तो ये एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन वैक्यूम इक्वल टू एप्सिलॉन आर, जो कि है रिलेटिव परमिटिविटी। तो कोई भी आपको क्वेश्चन करे रिलेटिव परमिटिविटी, आप क्या लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, या टू द परमिटिविटी ऑफ द एयर, या टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सिंपल। तो हो गया आपका रिलेटिव परमिटिविटी, टोटल परमिटिविटी का कंसेप्ट आ गया, हम उसका यूनिट पढ़े, डायमेंशन पढ़े, उसका काम क्या है पढ़े, वो कैसा दिखता है पढ़े, और उसका ऊपर एक एप्लीकेशन जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो भी हम पढ़ चुके हैं। दूसरे क्लास में हम प्रॉब्लम भी करेंगे, और कूलम्ब्स लॉ हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। तो वेक्टर फॉर्म को, तो जो लोग का क्लास को अच्छा लग रहा है, जो लोग को क्लास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज ज्वाइन माय क्लासेस, प्लीज ज्वाइन आवर सेशन, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्लीज प्रेस करो। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।